सभी सत्संगियों को प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक महात्मा से बच्चा पूछता है कि महाराज ये बताओ, सत्संग एक बार सुन के काम नहीं होगा क्या, बार बार सत्संग सुनना जरूरी है? तब महात्मा जी कहते हैं कि बच्चा उसके लिए एक बार सुनना जरूरी है जो एक बार सुन के सारे गलत आचरणों को छोड़ दे। जो सत्य के मार्ग पर चलने लगे उसको बस एक ही बार सुनना है। संत रज्जब ने दादू दयाल का सत्संग एक बार सुना, बस एक बार सत्संग सुनने के बाद बहनों भाई ऐसे चेते कि संसार से मुख मोड़ ही लिया। और आज उनको नाम को बड़े गर्व से लिया जाता है, वो संत रज्जब के नाम से जगत में जाने गए। तो एक बार सुन के वो लोग चेत जाते हैं बहनों भाइयों जिन पर कर्मों के बोझा, सत्कर्मों के बोझा ज्यादा है, पुण्य ज्यादा है और पाप कम है। और हर जीव पे पापों के बोझा इतने लदे हुए हैं कि एक बार सुन के वो चेत नहीं पाता है। एक बार आपने सत्संग सुना, संसार में आपको धक्के जामे खाने हैं और संसार में 99% लोग वैसे ही हैं, खाने पीने वाले, गलत आचरण को करने वाले। तो उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर ज्यादा रहेगा, क्योंकि तुम एक बार सत्संग सुनने की सोच रहे हो तो वो तुम नहीं जीत सकते, तुमको बार बार सत्संग में आना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते थे जब तक आना पड़ेगा जब तक तुम अपने आचार विचार को, अपने मन को इतना कंट्रोल ना कर लो, इतने मन पे नियंत्रण ना कर लो कि अब चाहे दोस्त यार कहें, चाहे मेरे घर वाले कहें, चाहे रिश्ते नातेदार कहें, मैं दारू मीट मांस को हाथ नहीं लगाऊंगा। कईयों लोग चले गुरु महाराज की संगत में, लेकिन बीच में लड़खड़ा गए और अपने रास्ते से भटक गए। क्योंकि क्या होता है बहनों भाइयों, जब हम संसार में चलते हैं तो मन ज्यादा हावी हो जाता है कि 99% एक तरफ चलने वाले लोग और संत सदगुरु एक तरफ चलने वाले लोग। तो 99 लोगों की बात ज्यादा प्रभावित करती है और एक व्यक्ति की बात कम लगती है कि जाके वोट जाना है, बहुमत वही का रहता है। तो गुरु महाराज कहते थे बच्चे आते जाते रहना सत्संग में, जैसे तुम्हारे 10 वर्ष से तुम उनके दर्शन करोगे तो तुम्हारे कर्म बंधन कटेंगे, वो तुम्हारा दर्शन करेंगे। संत कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरे दर्शन से कर्म कटेंगे, बस वास्तविकता तो यही है कि संतों के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर की पाप धुल जाती है। लेकिन इस बात को उन्होंने इस ढंग से कहा गुरु महाराज ने कि तुम मेरे दर्शन करना, मैं तुम्हारे दर्शन करूंगा, कि यहाँ ये मतभेद ना हो कि वो बड़े हैं तुम छोटे हैं। क्योंकि सतगुरु प्रेम से जीवों को अपना बनाता है, वो उसको ये भी अहंकार नहीं रहता कि वो सतगुरु है, वो महात्मा है। वो सबको प्रेम से, अपने दोस्त भाव से, मित्रता के भाव से अपने बनाता है और उसको असली दौलत देता है कि बच्चा या कोई भी तुम्हारा नहीं है, ना माँ बाप तुम्हारे, ना पति पत्नी बच्चे, कोई कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जब आदमी मरघट में जाता है, जब आदमी की डेथ हो जाती है तो उस यात्रा पे जीव को उसको अकेले ही चलना पड़ता है। लेकिन उसके संग जाते हैं उसके अच्छे बुरे कर्म, जिसके जो जीव उसको जिंदा रहते चेतता नहीं है, वो सोचता है ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये माँ बाप मेरे हैं। लेकिन यहाँ कोई किसी का नहीं है। माँ बाप के सामने बच्चे मर जाते हैं तो माँ बाप रहते हैं कि नहीं बच्चों के बिना? उन्हीं बच्चों को जला के आते हैं फिर रहते हैं कि नहीं? ऐसे माँ बाप चले जाते हैं तो बच्चे भी रहते हैं। जीव को अपने आप ऑटोमेटिकली उसके जीव के बिना रहने की आदत बन जाती है। लेकिन झूठा भरम है हमारा कि हम नहीं रहेंगे तो संसार कैसा चलेगा? संसार तो चलेगा, संसार किसी के लिए नहीं रुका। भगवान राम आए, भगवान गए, उनके लिए नहीं रुका। कृष्ण भगवान आए, कृष्ण भगवान चले गए, उनके लिए नहीं रुका। संसार किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन यहाँ बहनों भाइयों उसी व्यक्ति को याद किया जाता है जो अच्छे कर्म करके गया हो, अच्छा जीवन जी के गया हो। कृष्ण भगवान को जहाँ 5500 वर्ष हो गए लेकिन फिर भी आज उनको याद किया जाता है। राम भगवान को जहाँ कितने हजार वर्ष हो गए फिर भी उनको याद किया जाता है। क्या रावण को, कंस को याद करते हैं? हम करते हैं तो उनसे गालियाँ देते हैं, उनसे प्रेम कोई नहीं करता है। अच्छे लोगों से वो जीव यहाँ से चले जाते हैं फिर भी जीव उनको याद करता है। यहाँ ऐसे कर्म करके जाओ, कबीर साहब कहते थे कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ज्ञानी आदमी जागते हुए मरता है और अज्ञानी आदमी रो रो के तड़प तड़प के मरता है। क्यों? क्योंकि मौत की घटना पहली बार घट रही होती है। मौत ही वो डर है या भय है जिसके कारण आदमी धर्म की ओर चलता है और भगवान की ओर चलता है। अगर भगवान ने मौत नहीं बनाई होती तो कोई भी व्यक्ति धर्म की ओर नहीं चलता, कोई व्यक्ति भजन नहीं करता। इस डर के कारण ही सही, लेकिन आदमी भजन तो करता है। इसलिए तो मौत खराब नहीं है, बस मौत के रहस्य को आपको समझना है कि मौत है क्या है वास्तविकता। मौत का मतलब होता है कपड़े बदलना। अज्ञानी व्यक्ति इसको मरने के बाद जान पाता है और ज्ञानी व्यक्ति इसको जीते जी जान लेता है कि मौत है क्या है वास्तव में। जो संसार सबको भ्रम में डाले हुआ है, जो माया की छाया है बहनों भाइयों, यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है। बस जिंदा हो तब तक लग रही है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी गाड़ी घोड़ा है, मेरा मकान है, और जैसे सांसों की पूंजी खत्म, मृत्यु हुई नहीं,
सब अपने बच्चे अपन को ले जाते हैं चलाने के लिए। जब संत तुम्हें चेताते हैं कि यहाँ भजन कर लो, सच्चाई के मार्ग पर चलो, यहाँ नेचर का बहुत बड़ा नियम है कि जो संसार को तुम दोगे वही तुम्हारे पास लौट के आएगा, भला कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन परमात्मा तुमको जरूर देख रहा है। तुम खोटे कर्म करोगे, गलत आचरण करोगे, चोरी ठगी करोगे तो तुम्हारे संग जीवन में सुख शांति कभी नहीं आ सकती। और तुम अच्छे कर्म करोगे तो आज नहीं तो कल तुम्हारे पास वो लौट के जरूर आएंगे। कोई अपन पता क्या करते हैं, अपन ये देखते हैं कि मैं अच्छे कर्म करूंगा, भगवान ने देखे कि नहीं देखे, लेकिन भगवान तुमको लाख आंखों से देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो माँ भी दिखावा करती है, दान पुण्य कर रहे हैं बा का दिखावा, मंदिर जा रहे हैं बा का दिखावा, लेकिन भगवान दिखावटी भक्ति से नहीं रीझता। कहते हैं देखा देखी भक्ति का कबू न चढ़ा रंग, एक को देख के दूसरी भक्ति रंग नहीं चढ़ सकता। भक्ति तो अपने निज आत्मा से आनी चाहिए, अपने आत्मा की पुकार होना चाहिए कि मैं जो अभी तक जो आचरण से जीवन जी रहा हूँ उसके बदले मुझे मिला क्या, दुख के अलावा कुछ नहीं मिला है। लेकिन जो भजन के मार्ग पर चलता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है बहनों भाइयों, जीत उसकी आज नहीं तो कल होती है। कृष्ण भगवान गीता में कहते थे कि हे अर्जुन, तुम्हारी जीत इसलिए हो रही है तो सच के राह पे है, और कौरव इसलिए मर रहा है क्योंकि झूठ की राह पे है। हमेशा ये कोई सा भी रहा हो, जीत हमेशा सच्ची की रहती है, लेकिन उस जीत को सत्य तक पहुंचने में बहनों भाई थोड़ा समय लगता है, और उस समय के लिए हमारे पास धैर्य और पेशेंस नहीं है। क्या उसके लिए फिर आदमी क्या करता है कि शॉर्टकट अपनाने लगता है, कोई उल्टे सीधे काम करेगा फिर बाकी बदले में उसको नरकों के भोग भोगने पड़ते हैं। सच्चाई का मार्ग बहनों भाइयों थोड़ा कठिन है, शुरुआत में कठिन लगेगा लेकिन बाद में तुम्हारा जीवन सुख में बीतेगा। और बुराई का मार्ग शुरू में अच्छा लगता है कि शुरू में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके 1-2 साल बाद रोने के अलावा जीव को कुछ नहीं मिलता है। अगर झूठा मार्ग तुम्हें लुभाता है कि इधर आया जी बढ़िया है, आज सुख मिलता है, तुरंत सुख मिलता है। और सच्चाई के मार्ग में बहनों भाई थोड़ा शुरू में कष्ट उठाने पड़ते हैं, फिर पूरा जीवन तुम्हारा सुख में बीतता है। अगर जहाँ तुम्हें सुख में जीना है, अच्छे कर्म करो, मानवता के कार्य करो, जो भी भगवान ने तुमको दायित्व दिए हैं उसको मेहनत ईमानदारी से करो। तुम जितने भी रुपए कमा रहे हो तुम खुद ताज्जुब करोगे इसमें मेरा घर कैसे चल रहा है, इससे मेरे सारे काम कैसे होना है। इसको कहते हैं संतों की भाषा में बरकत होना। आजकल देखना करोड़ों लोग कमा रहे हैं फिर भी घर में बरकत नहीं है, पैसे ही नहीं टिकता हाथ में, क्योंकि जैसा ही कमाते हैं वैसा ही चला जाता है। मेहनत ईमानदारी का नानक साहब कहते हैं तुम 2 रुपए कमाओगे वो भी रुपए तुम्हारे घर में दिखेंगे। आराम खोरी से बेमानी से करोड़ों कमा लेना, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ हाथ पर लेने लगेंगे। इसलिए तो संतों ने ईमानदारी पे बहुत जोर दिया कि वही धन तुम्हारे बच्चे खाएंगे, उनकी भी बुद्धि खराब होगी। तुम कहें मेरे बच्चे चरित्रवान बन जाए, मेरे बच्चे पढ़ने में होशियार न कर जाए, मेरे बच्चे अच्छे कार्य करें, वो कर ही नहीं पाएंगे। जैसा कहते हैं जैसी पिए पानी, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। इसलिए बहनों भाइयों हमें किसी को ही माने हम, लेकिन सत्यता के साथ माने। किसी भी देवी देवता ने, अल्लाह ने, राम ने कभी नहीं कहा कि तुम खोटे कर्म करो, लेकिन आज हम वही कर रहे हैं। मुसलमान अल्लाह के नाम से खोटे कर्म कर रहे हैं, हिंदू भाई राम के नाम पे कर रहे हैं। ना तो राम ने गलत कार्य किए ना अल्लाह ने गलत कार्य किए, लेकिन आजकल लोगों को मेंटेलिटी ऐसी बना दी है कि वो जैसी राम भी बोल रहा है मांस भी खा रहा है। वो तो खैर खा ही रहा है कि अल्लाह अल्लाह बोल रहा है, वो शुरू से ही खा रहा है, लेकिन अल्लाह का मतलब ही नहीं जानते। जिसके अंदर रहम है उसके ही अंदर रहमान बसेगा, जिसके अंदर दया है प्रेम है उसके अंदर राम बसेंगे। भीतर है परमात्मा, बाहर नहीं है। जिस दिन सत्य को धारण कर लोगे तो जगत देखता है कि इसके अंदर कोई शक्ति आ गई, इसके अंदर सत्यता आ गई। लेकिन झूठा भजन करोगे तो झूठ से भगवान कभी नहीं जीत सकते। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को हम नहीं बढ़ाम देंगे। अगर कहने सुनने में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो बहनों भाई अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के मैं माफ कर देना। जय गुरुदेव, जय